साथियों नमस्कार। संभोग से समाधि की ओर चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर है 89 और फिर से एक सवाल है यहाँ पे। एक मित्र ने पूछा कि मैंने कहा कि काम का रूपांतरण ही प्रेम बनता है। उन्होंने पूछा कि माँ का बेटे के लिए प्रेम, क्या वह भी काम है? क्या वह भी सेक्स है? और इस संबंध में कुछ बताइए। दोस्तों, इस बुक के दौरान जब ये बुक लिखी गई थी या जिस समय के ये जितने भी चैप्टर हैं जो महान रजनीश ने दिए थे, ओशो जी ने जो दिए थे, ये उस समय जब ये चल रहे थे तो उस समय के लोगों ने जो जो सवाल पूछे थे वो उसमें भली भांति लिखे हुए हैं। क्योंकि अगर आप ये पूरी सीरीज देख रहे हो तो ये सवाल आपके मन में भी आएंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब हैंड टू हैंड यहाँ पे दिए गए हैं कि जो भी इस समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसने इस संबंध में कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं समझा है, उसके दिमाग में ये सवाल आएंगे और वो उसको ये सवाल परेशान करेंगे। इसलिए हैंड टू हैंड यहाँ पे ये सवाल दिए गए हैं, क्योंकि जो बात बताई जा रही है उसके संबंध में कई तरह के विचार बनते हैं, कई तरह का विरोधाभास आता है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर वे सारे सवाल दिए गए हैं। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि काम का रूपांतरण ही प्रेम बनता है, तो माँ और बेटे के बीच जो होता है क्या वो भी काम है, क्या वो भी सेक्स है? तो इसके संबंध में जो बात बताई गई समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ लीजिए ऐसा कि अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुना है सेक्स के संबंध में, तो सेक्स के संबंध में मैं आपसे कहूँ कि सेक्स को लेकर के तीन अनुभव हैं। सेक्स को लेकर के, ठीक है, वे तीन अनुभव यहाँ पे बताए गए हैं सेक्स को लेकर। तो पहला जो अनुभव बताया गया है दोस्तों, पहला अनुभव जो बताया गया है वो है बिल्कुल फिजिकली। सेक्स जो होता है सबसे पहले वो होता है शरीर के तल पे, ठीक है। एक आदमी वेश्या के पास जाता है, ठीक है, और उससे उसको सेक्स का अनुभव होता है, लेकिन वहां पे सेक्स शरीर के साथ है, ठीक है। शरीर के साथ जो सेक्स होता है उस सेक्स को खरीदा जा सकता है। समझिएगा बात को कि ये जो सेक्स है ये शरीर का सेक्स है, ये ज़्यादा गहरा सेक्स नहीं है। वेश्या शरीर बेचती है, मन नहीं बेचती है। मन को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है, ठीक है। आत्मा बेचने का कोई उपाय नहीं है हमारे पास। शरीर मिल जाता है, एक आदमी शरीर का बलात्कार करता है और बलात्कार में भी मन नहीं मिलता है, वहां पर भी शरीर का ही अनुभव होता है। शरीर का बलात्कार किया जा सकता है, आत्मा का बलात्कार करने का अल्टरनेट ना कभी था ना भविष्य में कभी होगा। तो बलात्कार से भी जो अनुभव लोगों को हुआ है वो शरीर का ही हुआ है, ठीक है। सेक्स का प्राथमिक अनुभव शरीर से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। शरीर से ज्यादा गहरा भी वो कभी नहीं होता, लेकिन शरीर के अनुभव में जो लोग रुक गए वो उससे ज्यादा कभी उतर नहीं पाए। वो एक शरीर तक सीमित है, एक व्यक्ति विशेष तक सीमित है, ठीक है। और जो लोग इसकी गहराई में नहीं उतर पाए वो दूसरे और तीसरे तल पे कभी जा नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? इस संबंध में यह बात जान लेना कि जिन देशों में भी प्रेम के बिना विवाह होता है उस देश में सेक्स को शरीर के तल पर ही जाना जाता है, उससे ज्यादा लोग नहीं गए हैं। अपने ही देश को देख लो, अपने ही समाज को आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। विवाह दो शरीरों का हो सकता है, विवाह दो आत्माओं का नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों विवाह एक सामाजिक प्रक्रिया है। विवाह समाज की बनाई हुई एक सामाजिक प्रक्रिया है और दो आत्माओं का प्रेम हो सकता है, दो आत्माओं में विवाह नहीं होता है। और अगर प्रेम से विवाह निकलता हो तब प्रेम को समझा जा सकता है, ठीक है। और अगर विवाह दो पंडितों, दो ज्योतिषियों के हिसाब से किताब निकालकर जाति के विचार से निकलता हो, धन के विचार पे निकलता हो, तो ऐसा विवाह कभी भी शरीर से ऊपर नहीं जा सकता। ये सेक्स का पहला तल है, याद रखना। लेकिन ऐसे विवाह का क्या फायदा? शरीर मन की बजाय ज्यादा स्थिर है, ठीक है। इसलिए शरीर जिन समाजों में विवाह का आधार है उन समाजों में विवाह सबसे अस्थिर होता है। अब हमारे समाज को देख लो, हमारे समाज में डिवोर्स के केसेस सबसे ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर जो शादी की बुनियाद है वो पंडित जी रखते हैं, दो समाज रखते हैं। क्या क्या होता है, वो कुंडली मिलाते हैं, पतड़े मिलाते हैं, विशेष तिथि देखते हैं, और फिर यही लोग कुछ दिनों के बाद डिवोर्स के लिए कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो विवाह किया गया था वो एक समझौता है, एक सामाजिक एग्रीमेंट है, वहां पे प्रेम का कोई लेना देना नहीं है। और वही लोग प्रेम की सबसे ज्यादा हामी भरते हैं कि हाँ हम प्रेम के बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। आपके घर में जितने भी ऐसे केसेस हैं, आपके परिवार में ऐसे जितने भी केसेस हैं, आपके समाज में माहौल में, अगर निगाह मार के देखिएगा, क्या वे परिवार रियल में खुश हैं? एक कहावत कही गई है ना कि
जो घर नहीं गए वो घर अच्छा, जो गाँव नहीं देखा वो गाँव अच्छा। कभी देख के देखना इस चीज़ को, कभी कभी एक बार सेल्फ एनालाइज़ करके देखना कि ये बात कितनी ज़्यादा सत्य है, ठीक है? जहाँ प्रेम के बिना विवाह होता है, उस विवाह में वेश्या के पास जाने से बुनियादी भेद नहीं है। थोड़ा-सा भेद है, बुनियादी भेद नहीं है। वेश्या को आप 1 दिन के लिए खरीदते हैं और जो आपका पार्टनर है, उसको आप जीवन भर के लिए खरीदते हैं। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ पे भी खरीदना ही है। चाहे 1 दिन के लिए खरीदो, चाहे पूरी ज़िंदगी के लिए खरीदो। हालाँकि साथ रहने से रोज़-रोज़ एक तरह का संबंध पैदा हो जाता है एसोसिएशन से, जो हमारे पास एक यूनिटी रहती है, उसकी वजह से, तो लोग उसी को प्रेम समझ लेते हैं। वो प्रेम नहीं है, प्रेम और ही बात है। प्रेम के तल पर विवाह है, इसलिए शरीर के तल से गहरा कभी नहीं उत्पन्न हो सकता। यह एक तल है। और दोस्तों दूसरा तल है सेक्स का। वो दूसरा तल है हमारा साइकोलॉजिकल, जो हमारा शरीर से आगे बढ़ता है। जब आप किसी को साइकोलॉजिकली चाहना शुरू कर देते हो, प्रेम से आगे जब हम बढ़ते हैं, तो इसमें भी दोस्तों कई चीज़ें हैं। इसमें भी ये चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं कि साइकोलॉजिकल जब आप किसी को चाहने लगते हो, तो वो आपके अंतर्मन पे छा जाता है। वो आपके अंतर्मन पे छा जाता है और साइकोलॉजिकल चीज़ें धीरे, 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 धीरे हमारी बदलती रहती हैं समय के साथ-साथ। जैसे अनुभव होने लगता है, वहाँ से भी चीज़ें धीरे-धीरे नीरस होनी होनी स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा है कि जब शादी होती है, तो शादी के दौरान प्यार बहुत ज़्यादा होता है, शादी के दौरान सेक्स बहुत ज़्यादा होता है। कुछ समय के बाद चीज़ें वैसी नहीं होने लगती। पहला बच्चा होने के बाद चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। दूसरा होने के बाद और थोड़ी-सी दूरियाँ बढ़ जाती हैं। उसके बाद परिवार में, हमारे समाज में 70% से ज़्यादा भी परिवार की बुनियादी जो वजह है, वो बच्चे हैं। वो बच्चे हैं। हस्बैंड वाइफ में अब वो रस नहीं है जो पहले होता था, क्योंकि शरीर के तल पर भी हो गया और साइकोलॉजिकल, दोनों एक दूसरे को देख-देख के छिक चुके हैं, क्योंकि उससे आगे बढ़े नहीं हैं। ये 2 तल हैं, जिन 2 तल के ऊपर हमारा समाज फिलहाल चल रहा है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे तीसरे तीसरे तल की। चैप्टर बहुत लंबा है, मैं बेकार की बातें लेकर के आपको बोर नहीं करना चाहता। हम यह बात करते हैं दोस्तों तीसरे तल की। तीसरा जो तल है, वो तल है दोस्तों यहाँ पे अध्यात्म का, ठीक है? अब दोस्तों अध्यात्म की जो चीज़ें हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? तीसरा तल है तो अध्यात्म का। शरीर के तल से, साइकोलॉजिकल के तल से जब हम आगे बढ़ेंगे, तो तीसरा तल आ जाता है दोस्तों स्पिरिचुअलिटी। जब स्पिरिचुअलिटी को आप समझ लेते हो, सेक्स के दौरान उस चीज़ को आप समझेंगे, तो ये चैप्टर आपको कंप्लीटली आज समझ में आएगा, ठीक है? अब बात दोस्तों यहाँ पे आती है, जो सवाल पूछा गया था, उस सवाल को मैं लेकर के आपके साथ चलता हूँ। और ये जो सवाल के जो वाक्य हैं, ये बहुत ज्वलंतशील हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो बात बताई गई है, मैं आपको कंप्लीटली दोस्तों पढ़ के बताता हूँ, ठीक है? माँ बेटे के प्रति जो प्रेम है, वह आध्यात्मिक काम है, जो सवाल पूछा गया था। वह स्पिरिचुअल सेक्स का हिस्सा है। आप कहेंगे ये तो उल्टी बात है, माँ का बेटे के प्रति काम का क्या संबंध है उसमें? लेकिन जैसा मैंने कहा कि पुरुष और स्त्री, पति और पत्नी एक क्षण के लिए मिलते हैं। एक क्षण के लिए दोनों की आत्माएं एक हो जाती हैं और उस घड़ी में जो उन्हें आनंद अनुभव होता है, वही उनको बांधने वाला होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि माँ के पेट में बेटा 9 महीने तक रहता है और माँ का जो अस्तित्व है, उससे मिला रहता है। पति एक क्षण के लिए मिलता है, बेटा 9 महीने के लिए एक होता है, ठीक है? इकट्ठा होता है। इसलिए माँ का बेटे के प्रति बहुत गहरा संबंध है, वह पति के लिए कभी नहीं हो सकता। माँ बेटे के साथ 9 महीने रहती है, उसका बेटा उसके शरीर का एक अंग है, वो उसके साथ साँस लेता है, उसके खून के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी अंतरात्मा के साथ, उसके कण-कण के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। इसलिए बेटे का स्थान एक माँ की लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? इसलिए स्त्री माँ बने बिना कभी पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाती है, ठीक है? कोई पति स्त्री को कभी तृप्त नहीं कर सकता, जो उसका बेटा उसको कर सकता है, ठीक है? कोई पति कभी उतना गहरा उसमें नहीं उतर सकता, जितना गहरा उसके अंदर उसका बेटा होता है। स्त्री माँ बने बिना कभी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि उसके व्यक्तित्व का पूरा निखार, उसका पूरा सौंदर्य उसके माँ बनने पर ही प्रकट होता है। उसके बेटे से उसके आध्यात्मिक और आत्मिक संबंध बहुत गहरे जुड़े होते हैं। और इसलिए आप यह समझ लो कि जैसे स्त्री माँ बन जाती है, उसकी सेक्स में रुचि कम हो जाती है। ये कभी आपने ख्याल नहीं किया होगा कि जैसे स्त्री माँ बन जाती है, सेक्स के प्रति उसकी रुचि कम हो जाती है, फिर सेक्स से उसे
उतना रस नहीं मालूम होता, उसे एक और गहरा रस उसके बेटे में मिल जाता है, उसके मातृत्व में मिल जाता है। वह एक प्राण के साथ 9 महीने उसके साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। और पति यहाँ पे थोड़ा सा हैरान होता है और पति को ज़्यादा सा फ़र्क नहीं पड़ता है उन चीज़ों से। पति एक हमारी सामाजिक व्यवस्था है, एक सोशल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर चीज़ें एक नॉर्मल व्यवस्था के हिसाब से चलती है। ऐसा इसलिए नहीं है कि भाई पति के अंदर दिल नहीं होता और प्यार नहीं करता, वो करता है, लेकिन जितना फ़र्क माँ को पड़ता है वो आदमी को नहीं पड़ता है जितना फ़र्क औरत को पड़ता है, उससे हज़ार गुना, कई गुना, कोई लिमिट नहीं है उसकी, ठीक है। माँ से बेटे गहरे संबंध होते हैं, माँ तृप्त हो जाती है उसके बाद, और उसमें से एक और ही तरह की आध्यात्मिक गरिमा प्रकट होती है। जो माँ नहीं बनी है स्त्रियां, उनको देखें, और जो माँ बन गई हैं उनको देखें। उन दोनों की चमक और उनकी ऊर्जा, उनका व्यक्तित्व अलग मालूम पड़ेगा। माँ में एक दीप्ति दिखाई पड़ेगी, शांत, जैसे नदी आ जाती है ना, एक उफड़ती हुई नदी खुले मैदान में आती है तो आके शांत हो जाती है, बिल्कुल शांत, शांत बिल्कुल। और वे नदियाँ जो चट्टानों से टकरा रही हैं, पेड़ों से, पेड़ों को तोड़ती हुई जा रही हैं, चट्टानों पे गिर रही हैं, आवाज़ें कर रही हैं, वो वे स्त्रियां हैं जो अभी माँ नहीं बनी है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि जिन स्त्रियों को सेक्स का पागलपन सवार हो गया है, जैसे पश्चिम में, वे इसलिए नहीं माँ बनना चाहती थी क्योंकि माँ बनने के बाद उनका सेक्स खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इसमें अगर हम आगे बढ़े, स्त्री तृप्त होने लगती है माँ बनकर, क्यों? क्योंकि उसने एक आध्यात्मिक तल पर सेक्स का अनुभव कर लिया बच्चे के साथ, ठीक है। और इसलिए माँ और बेटे के पास एक आत्मीयता है। माँ अपने प्राण दे सकती है बेटे के लिए। माँ बेटे के लिए प्राण लेने की कल्पना कभी नहीं कर सकती। पत्नी पति के प्राण भी ले सकती है और अनेकों बार लिए भी हैं अपने बेटे के लिए, और अगर ऐसा नहीं भी लेती है तो पूरी जिंदगी में प्राण लेने की हालत पैदा कर देती हैं, लेकिन बेटे के लिए कल्पना नहीं कर सकती। उससे संबंध उसका बहुत गहरा है। और अगर मैं आपसे ये बात कह दूं कि जब आप अपने पति से संबंध में इतना गहरा हो जाता है तो पति भी बेटे की तरह दिखाई लगने लगता है। जब पति से आपका प्यार बहुत गहरा, शरीर और साइकोलॉजी से ऊपर उठ जाता है, तो आपके पति के अंदर आपको एक बेटा दिखाई देने लगता है, पति की तरह नहीं। यहाँ स्त्री इतनी यहाँ यहाँ इतनी स्त्रियां बैठी हैं, इतने पुरुष बैठे हैं, जिस सभा की ये बात चल रही थी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को प्रेम किया तो क्या उन्हें कभी इस तरह का ख्याल नहीं किया कि जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ करता है? क्या आपको कभी इस बात का ख्याल आया कि पुरुष के हाथ स्त्री के स्तन की तरफ क्यों पहुंच जाते हैं? वे छोटे बच्चे के हाथ हैं जो कभी अपने माँ के स्तन तक पहुंच जाते थे। जैसे ही पुरुष स्त्री के प्रति गहरे प्रेम में बढ़ता है तो उसके हाथ उसके स्तन की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? स्तन से क्या संबंध है सेक्स का? स्तन से कोई संबंध नहीं है, स्तन से माँ और बेटे का संबंध है। बचपन से वह जानता रहा है बेटे का संबंध स्तन से है, और जैसे ही पुरुष गहरे प्रेम में भरता है वो बेटा हो जाता है। और स्त्री का हाथ कहाँ पहुंच जाता है? वह पुरुष के सिर तक पहुंच जाता है और उसके बालों में उंगलियां चली जाती है। वह पुराने बेटे की याद है, वह पुराने बेटे का सिर है जिसे उसने सहलाया है। इसलिए अगर ठीक से प्रेम आध्यात्मिक तल पर विकसित हो जाए तो पति आखिर में बेटा हो जाता है, और बेटा हो जाना चाहिए। तो आप समझिए कि तीसरे तल पर सेक्स का अनुभव किया गया, अध्यात्म के तल पर, स्पिरिचुअलिटी के तल पर, इस तल पर एक संबंध है जिसका हमें कोई भी पता नहीं है। पति पत्नी का संबंध उनकी तैयारी है, उनका अंत नहीं है, और यह यात्रा की शुरुआत है, पूर्णता नहीं है। इसलिए दोस्तों, पति पत्नी हमेशा कष्ट में रहते हैं क्योंकि वे एक यात्रा में हैं, और यात्राएं हमेशा कष्टदायी रहती हैं। और पति और पत्नी एक एग्रीमेंट के साथ हैं। बेटा एग्रीमेंट नहीं है, बेटा नेचुरल है, ठीक है। और दोस्तों, ये जितने भी तलाक हो रहे हैं ना हमारे समाज में, और ये आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि ये तलाक होने की जो वजह है वो वही चीज़ें हैं जो हम लोग बेबुनियादी चीज़ें लेकर के बैठे हैं, बेबुनियादी चीज़ें लेकर के बैठे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि माँ और बेटे का संबंध आध्यात्मिक काम का संबंध है, और जिस दिन स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी में आध्यात्मिक काम का संबंध उत्पन्न हो जाएगा, उस दिन माँ बेटे का संबंध स्थापित हो जाएगा, और वह स्थापित हो जाएगा एक तृप्ति, एक भाव। इसलिए दोस्तों, ये चीज़ें तीन तल पर हैं, और तीसरे तल पर जब ये पहुंचेंगी तो जिंदगी को जीने का अनुभव है। इस चीज़ को समझिएगा। अगला सवाल होगा हमारा चैप्टर नंबर अगले में। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा,
लोगों तक पहुँचाइए, जितना इस एजुकेशन को पहुँचा सकते हैं, ये बात आपके ही काम आएगी। धन्यवाद।